आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने संबंधी फैसले पर कायम है। उन्होंने कहा कि किसी को भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा को मदद मिले। उनकी पार्टी की ओर से सांगली सीट और मुंबई से कुछ उम्मीदवारों सहित 17 उम्मीदवारों की पहली सूची की बुधवार घोषणा के बाद संजय राउत कांग्रेस की नाराजगी के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। दरअसल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, यूबीटी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए में शामिल हैं। थोराट की गुजारिश पर क्या बोले संजय राउत। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट ने शिवसेना यूबीटी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए कहा था कि एमवीए के घटक दलों को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। राउत ने कहा कि कांग्रेस को रामटेक और कोल्हापुर सीट दी गई है। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी ने अमरावती सीट भी कांग्रेस को दे दी है। क्या कांग्रेस सिर्फ एक सीट के लिए बीजेपी के खिलाफ लड़ाई छोड़ देगी? संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस को रामटेक सीट दे दी गई है, इसलिए शिवसेना यूबीटी मुंबई उत्तर से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि घटक दलों को गठबंधन को मजबूत करने और उसका विस्तार करने की जरूरत है। राउत ने कहा कि कांग्रेस को देश का नेतृत्व करना है और हम उसके प्रयास में पार्टी का समर्थन करते हैं। क्या कांग्रेस सिर्फ एक सीट सांगली के लिए बीजेपी के खिलाफ लड़ाई छोड़ देगी? सांगली सीट पर क्या बोले राउत। संजय राउत ने कहा कि यदि विपक्ष गठबंधन एक इकाई के रूप में एकजुट रहता है तो एमवी सांगली सीट आसानी से जीत सकता है। शिवसेना यूबीटी ने सांगली से पहलवान चंद्रहार पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। राउत ने कहा कि यदि किसी का बीजेपी को सीधे तौर से मदद करने का कोई और इरादा है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। इन सीटों पर लड़ना चाहती थी कांग्रेस। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।